बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हमने? क्वेश्चन नंबर 13 तक। एक्सरसाइज 6.1 हमने स्टार्ट करी थी क्लास 9 कराची के बच्चों के लिए बुक है ये। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 था लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इसके हमने जो है वो 13 क्वेश्चन जो थे वो अटैम्प्ट कर लिए थे और अब हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी के। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है। अच्छी तरह देख लिया करें, बुक को सामने ज़रूर रखा करें ताकि आपके क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग के सामने रहें। ठीक है, 13 तक करा था क्वेश्चन हमने, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई थी तो फिर मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाती। तो इसके बाद हम यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 14, 15 और आगे के पार्ट्स जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। कुछ इस तरीके से उन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x/4 + 4 = -3 + x डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 4 आ गया और यहाँ पे इसका एलसीएम जो है वो 2 आ गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, x बच गया। 4x = 4x और 3 2 = -6 हो गया। ये प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर x हो गया। ये प्लस हो जाएगा 5x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 और ये प्लस नहीं हो सकता तो ये ऐसे ही लिख लेंगे ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो 2 है वो 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और = 4 जो है वो हमारा -6 + x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 5 2 = 10x -4 6 = 24 + x। ठीक है, अब ये हम प्लस x जो है इधर 10 के पास से आएंगे, जाएगा 10x = -x ओके, बल्कि नहीं 4 से मल्टीप्लाई होकर ये भी 4x हो जाएगा ना। ठीक है, 4 6 = 24 और 4x = 4x, फिर प्लस 4x जब इधर आएगा तो -4x हो जाएगा। फिर 10 में से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6x = -24 और x = -24 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, सो x = -4। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 14 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा वो भी कुछ इसी तरीके से है। जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसमें भी वो आपसे एलसीएम लेने को कह रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 इसका एलसीएम आ गया और यहाँ पे = की दूसरी साइड में 2 इसका एलसीएम आ गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया प्लस 3 2 ये हो गया 6m। मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m -2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 + 6m = 3 2m - 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 = 2 + 12m -3 2 = 6m -3 3 = 9 12m - 6m। ठीक है, और -9 -2 ये माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 6m ये ऐड हो जाएगा 11 हो जाएगा। m -11/6 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 के जो पूरे 15 पार्ट से वो कंप्लीट हो गए हैं, इस वीडियो में भी और प्रीवियस वीडियो में भी। नाउ इसके क्वेश्चन नंबर 2 जो उन्होंने आपसे कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स की तरह कहा है वो हम सॉल्व कर लेंगे। बहुत ईजी से है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि when 25 एडेड टू अ नंबर, हमें 25 को किसी नंबर में ऐड करना है और फिर जो उसका जो रिज़ल्ट है वो उसका हाफ़ होना चाहिए। जो आंसर होगा वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा उस नंबर के जो हमारे पास उसका आंसर है, तो नंबर जो है वो क्या होना चाहिए। तो इसकी जो कुछ सिचुएशन बनेगी स्टूडेंट्स वो किस तरीके से बनेगी। 25 एडेड टू अ नंबर, यानी कि अगर मैं 25 को किसी नंबर में ऐड करूँ और रिज़ल्ट उसका हाफ़ होना चाहिए और उसका रिज़ल्ट जो है ना वो उसका हाफ़ होना चाहिए, यानी कि 2 से डिवाइड होना चाहिए। द आंसर इज़ 3 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, जो आंसर है वो ओरिजिनल नंबर के 3 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि जो नंबर है उसके 3 टाइम्स यानी कि 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जो कुछ सिचुएशन उन्होंने आपको को दी हुई है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है कि x + 25 + x डिवाइडेड बाई 2 = 3x। नाउ जस्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 + x = 3 2 × 3x कर ले। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ ताकि आसानी हो जाए। 3 2 = 6x हो गया। इधर ले आइए, ये हो जाएगा 25 = 6x - x। ठीक है, 25 = 6 में से x माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 5x। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ x = 25 डिवाइडेड बाई 5, सो x = आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे हम, जो कि वो आपसे कह रहे हैं व्हेन नंबर
व्हेन अ नंबर इज़ एडेड टू 4 द रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, व्हाट इज़ द नंबर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्या नंबर, कितना नंबर हम इसमें किस में ऐड करें, 4 में ऐड करें, तो जो रिज़ल्ट होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, इज़ इक्वल यानी कि बराबर होना चाहिए कि 3 टाइम्स जो 10 जो है वो 3 टाइम्स में से माइनस हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी कि व्हेन नंबर इज़ एडेड टू 4 यानी कि x + 4 द रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, तो रिज़ल्ट जो है वो इज़ इक्वल टू यानी कि बराबर होना चाहिए सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स। फ्रॉम 3 टाइम्स का मतलब है कि 3x जो भी होगा उसके 3 टाइम्स होगा, और सब्ट्रैक्टिंग माइनस यानी कि ये -10 होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन आपकी कुछ इस तरह दी हुई है। व्हाट इज़ द नंबर, नंबर आपको फाइंड करना है, तो जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। x - 3x इज़ इक्वल्स टू -10 और -4, -2x -14, x इज़ इक्वल्स टू -14 डिवाइडेड बाय -2, सो x इज़ इक्वल्स टू 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ना क्वेश्चन नंबर जो उन्होंने आपको 5 नहीं 4 दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन में लिखेंगे हम, लिखा हुआ है बिलाल इज़ 6 years older than Ali, 5 years from now the sum of their age will be 40. How old are both of them? ठीक है, उन्होंने आपको यहाँ पे दोनों में से किसी की भी एज नहीं बताई हुई, सिर्फ कुछ हिंट्स आपको दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि बिलाल जो है वो 6 साल बड़ा है अली से, तो ना अली की उन्होंने जो है एज बताई है, ना बिलाल की एज बताई है, सिर्फ ये बोला है कि अली जो है ना वो बिलाल से 6 साल बड़ा है। फिर 5 ईयर्स से अगर हम दोनों में प्लस कर लें, यानी कि 5 साल को मज़ीद उन दोनों की एज में प्लस कर लें, ठीक है, तो उन दोनों की एज मिलकर कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। हाउ बोथ जो है वो कितने जो है उम्र के होंगे, कितनी एज होगी दोनों की। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, क्योंकि ना हमें बिलाल की एज पता, ना हमें अली की एज पता। ठीक है, तो यहाँ पे हम अली एज को हम फर्स्ट कर लेते हैं कि वो ए है, ए नाम रख देते हैं। इसी तरीके से बिलाल की एज को मैं बी का नाम दे देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बिलाल की एज पता, ना अली की एज पता। अब फर्स्ट कंडीशन उन्होंने जो बताई हुई है, हम इसको कह रहे हैं कि बिलाल जो है वो अली से 6 साल बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन के बिलाल एज इज़ इक्वल्स टू ए, यानी कि अली की एज से 6 साल बड़ा है। ये हमें एक कंडीशन उन्होंने दे दी, इसको हम इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं कि बिलाल की जो एज है वो a + 6 है, यानी कि अली की एज से 6 गुना बड़ी है। दूसरी कंडीशन उन्होंने हमें ये दी हुई है कि अगर 5-5 साल दोनों की एज में शामिल कर दिए जाएँ तो उनकी एज मिलकर कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो अगर अली की एज में भी मैं 5 साल ऐड कर दूं और बिलाल की एज में भी 5 साल ऐड कर दूं, तो इन दोनों की एज मिलकर कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अगर कि इन दोनों की एज को प्लस कर लिया जाए 5-5 साल मिलाकर, तो 40 हो जाएगी। तो अब ये जो हमें कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को हमें सॉल्व कर लेना है, हमें बस आंसर आ जाएगा। नाउ अगर मैं इसी को सॉल्व करूँ, मैं इसके ब्रैकेट्स ओपन करूँ, a + 5 + b + 5 इज़ इक्वल्स टू 40। ये हो जाएगा a + b + 10 इक्वल्स टू 40। a + b इज़ इक्वल्स टू 40 - 10, a + b इज़ इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब यहाँ पे जो b है ये है b बिलाल की एज। तो अगर यहाँ पे मैं इस b की जगह पे ये कंडीशन जो बिलाल की मुझे दी हुई थी कि a + 6 यानी कि बिलाल जो है वो अली से 6 साल बड़ा है, तो मुझे यहाँ पे जिसको मैं कह रही थी कि आप इसको इक्वेशन 1 भी बना सकते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे फिट कर दूँगी b की जगह पे, तो मुझे अली यानी कि a की एज मिल जाएगी। जैसे कि आपने यहाँ पे b की जगह a + 6 कर लिया, क्योंकि आपको इतना पता है कि बिलाल जो है वो 6 साल बड़ा है अली से। इसको सॉल्व करा, ब्रैकेट ओपन किया, 30, ये हो जाएगा 2a + 6 इज़ इक्वल्स टू 30, 2a इज़ इक्वल्स टू 30 - 6, 2a इज़ इक्वल्स टू 24 और a इज़ इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 2। सो अली की जो उम्र है वो है 12 साल, 12 ईयर्स।
जब आप ए की कीमत आपको पता चल गई, बिलाल के लिए आपको उन्होंने कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पे मैं इस तरह लिख देती हूँ कि बिलाल एज A+6, यानी कि ए की जो उम्र है, यानी कि ए की जो वैल्यू 12 निकली है +6 अगर इसमें हम कर लेंगे तो बिलाल की एज हमारे पास 18 ईयर्स आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ना उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम एक साथ नेक्स्ट वीडियो में ही सॉल्व करेंगे, ताकि आपको वो सारे क्वेश्चन जो है वो एक साथ अटैम्प्ट हो जाए। यहाँ तक जो है वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद वाली जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी सॉल्व करेंगे। जब तक यहाँ पे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।